सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपकी पाठ्यपुस्तक भाषा पीयूष हिंदी व्याकरण से पाठ 2 वर्ण विचार एवं उच्चारण पढ़ाने जा रही हूँ। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं। ये भाषा का महत्व अंग है। भाषा को सीखने के लिए उनसे संबंधित ध्वनियों को जोड़कर सार्थक शब्द और उन शब्दों से सार्थक वाक्य बनाना सीखते हैं, जैसे आ, ला, रा आदि। ध्वनियाँ भाषा की सबसे छोटी इकाई है। उन्हें वर्ण कहा जाता है। वर्णों के उचित मेल से सार्थक शब्द और शब्दों के उचित मेल से वाक्य बनता है, जैसे किताब, सूरज। किसी भाषा के वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को भाषा की वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। जैसे कि आ से आहा जो है स्वर कहलाता है, वो 11 हैं। आ से आहा आयोग है, वो 2 हैं। का से हा तक के व्यंजन जो हैं वो 33 हैं हमारे। छ, त्र, ज्ञ, अश्रा ये संयुक्त व्यंजन 4 हैं। ढ, ण व्यंजन है, ये हमारे 2। व्यंजन के 3 भेद होते हैं: स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। अंतस्थ जो होते हैं, फर्स्ट है स्पर्श। जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय जीभ मुंह के भीतर विभिन्न भागों में टच करती है, जैसे कंठ, तालु, दंत, मूर्धा अथवा ओठ से निकलकर विशेष स्थान को स्पर्श करती है, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे का से माँ तक की संख्या 25 है। इन्हें हमें 5 भागों में बांटा गया है। जैसे कि क, ख, ग, घ, अड़ा यह कंठ से निकलती है। चास, छ, ज, झ यह तालु से निकलती है। ट, ठ, ड, ढ, अड़ा मूर्धा कहलाती है। त, थ, द, ध, न दंत से कहलाती है। प, फ, ब, भ, म ओष्ठ कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजन के उच्चारण जीभ मुख विभिन्न अंगों से पूरी तरह स्पर्श नहीं करती, उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का अर्थ होता है गर्म। जिन व्यंजनों के उच्चारण से मुंह में गर्म हवा निकलती, उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या 4 है: श, श, स, ह, घ। घ जो है संयुक्त व्यंजन है, जो 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बनकर संयुक्त व्यंजन बनते हैं। संयुक्त व्यंजन होते हैं जैसे श्रमिक, आश्रम, भिक्षुक। आयोग वह। ये ना तो स्वर में माने जाते हैं न व्यंजन, अतः इनके लिए भी मात्रा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अनुस्वार। जब वर्ण का उच्चारण केवल नाक से हवा निकले, उसे हम अनुस्वार ध्वनि कहते हैं। जैसे कि संग, संतरा, लंबा, लंगूर, गंगा। अनुनासिक, जिसको हम चंद्र बिंदु कहते हैं, यह नाक एवं मुंह दोनों से हवा निकले, उसे हम अनुनासिक कहते हैं। जैसे कि भांगड़ा, चांद, 5, मुंह आदि। विसर्ग ध्वनि उच्चारण लगभग ह के समान किया जाता है। इसे आहा आयोग से लिया गया। इसका प्रयोग हमेशा अंत में ही होता है, जैसे अतः, प्रायः, पुनः आदि। तो आज बच्चों हमने सीखा कि वर्ण सबकी सबसे छोटी इकाई है। वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में स्वर तथा व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। कुल वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। स्वर के 3 भेद हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। आ, अहा और अहा को आयोगवाह कहते हैं। शब्द के वर्णों को अलग अलग करने की विधि वर्ण विच्छेद कहलाती है।